ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में, होली के शुभ मुहूर्त के बारे में और साथ ही यह भी जानेंगे कि होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और होली के दिन के पूरे पंचांग के बारे में, क्या है उस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त और होलाष्टक अशुभ क्यों होते हैं, होली क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी हुई 5 छोटी छोटी कहानियाँ तथा यह भी जानेंगे कि वृंदावन और मथुरा में होली का त्यौहार कितने दिन तक चलता है। तो जानकारी आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। आप जानते हैं कि होलाष्टक क्या होता है और होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता, होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है। होलाष्टक होली से ठीक 8 दिन पहले लगते हैं और इस साल जो होलाष्टक हैं वो 8 की जगह 9 दिन के होंगे, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि की वृद्धि है। होलाष्टक 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 7 मार्च को समाप्त होंगे। 27 फरवरी का दिन सोमवार है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 27 फरवरी को 12:58 पर है। होलाष्टक शुरू होते ही भद्रा का साया है। 27 फरवरी को होलाष्टक प्रारंभ वाले दिन भद्रा है। सुबह 6:50 से दोपहर 1:35 तक भद्रा रहेगी। होलाष्टक और भद्रा दोनों ही अशुभ समय होते हैं। होलाष्टक का समापन 7 मार्च दिन मंगलवार को है। इस दिन पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को शाम 4:17 से हो जाएगा। मार्च को शाम 6:09 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। होलाष्टक को अशुभ क्यों मानते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय ग्रहों का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है, इसीलिए इस समय को शुभ कार्य करने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह ग्रहों का उग्र रूप 8 दिनों तक रहता है, उसके बाद ग्रह पहली स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, गाड़ी, वाहन आदि खरीदना, विवाह, सगाई, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक से संबंधित 2 वजह है इसके अशुभ होने की और बताई गई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया था, तो वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन की पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार के कष्ट दिए गए थे। अपने भाई के कहने पर होलिका ने फाल्गुन पूर्णिमा को प्रहलाद को जलाकर मारने का प्रयास किया और स्वयं जलकर मर गई। अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों में प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गई, इसीलिए होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। और एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था। उस दौरान उनकी पत्नी रति उनके साथ ही थी और वे दोनों भगवान शिव का ध्यान भंग कर रहे थे। कामदेव के भस्म होने पर रति ने शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने कामदेव को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया और उसके बाद से ही कामदेव भाव रूप में सृष्टि में विद्यमान रहे। रति को कामदेव को खोने का दुख था। तब फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक रति ने पश्चाताप किया, जिसलिए होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। अब जानते हैं वह 5 कथाएं जो कि होलाष्टक से संबंधित हैं। पहली है राधा और कृष्ण जी की कथा। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का ही एक भाग है। मथुरा और वृंदावन की होली
राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है। देश और विदेश में श्री कृष्ण जी के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना जाता है कि भक्ति में डूबे हुए जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता। यह रंग तो खेला जाता है भगवान के नाम का। यह रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, बैर द्वेष की, ईर्ष्या की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का। पाई जाती है कृपा ठाकुर जी की। दूसरी कथा आती है शिव पार्वती जी और कामदेव जी की। शिव और पार्वती से संबंधित इस कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती यह चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग की। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। उनके तीसरे नेत्र की क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर जलकर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा के आधार पर होली की आग में कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया था और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की थी। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को पुनर्जीवित किया था। यह दिन होली का ही दिन था। आज भी कुछ जगहों पर रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी कथा है प्रहलाद और होलिका की। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न घर के बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न मानव से मरेगा और न पशु से मरेगा। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह यह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत ही प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश करे, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। चौथी कथा आती है कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ
और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुके हैं। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका यह कार्य था कि स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना। अनेक शिशुओं को उसने मार दिया, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई जानते थे। उन्होंने पूतना का वध किया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था, अतः पूतनावध की खुशी में भी होली मनाई जाती है। एक अन्य कथा, हमारी 5वीं कथा आती है राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से भी उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किए थे कि उसे कोई भी देवता, मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा और ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहितों से उसके छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होती है और न गर्मी होती है, सब बच्चे एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो वह राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना गाते हैं। तो ये तो थी होली से जुड़ी हुई 5 कथाएं। अब जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और क्या है उस दिन का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, 7 मार्च दिन मंगलवार। इस दिन होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। इस दिन होलिका दहन के समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और धृति योग बन रहा है। इस बार होलिका पर भद्रा का साया नहीं है। भद्रा काल 6 मार्च 2023 को शाम 4:48 से 7 मार्च को प्रातः 5:14 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार होलिका दहन पर भद्रा का साया नहीं है। 6 मार्च को पूर्णिमा तिथि तो प्रदोष काल में लग रही है, परंतु उसके साथ ही भद्रा भी आ रही है और भद्रा रहित प्रदोष काल हमें 6 मार्च को नहीं मिल रहा है। इसीलिए भद्रा रहित प्रदोष काल 7 मार्च को होने के कारण होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। 7 मार्च को शाम 7:56 से रात्रि 9:28 तक का समय लाभ और उन्नति का मुहूर्त है। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 6 मार्च को शाम को 4:17 से होगा और 7 मार्च को शाम को 6:09 पर समाप्त होगा। होलिका दहन का शुभ समय 6:31 से लेकर रात्रि के 8:58 तक रहेगा। होलिका दहन का समय 2 घंटे 27 मिनट का होगा। 7 मार्च को सूर्योदय
6:47 पर होगा और सूर्यास्त 6:28 पर शाम को होगा। अब जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन 7 मार्च के शुभ और अशुभ समय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ समय की। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:14 से 1:01 दोपहर के, और अमृत काल रहेगा शाम को 7:21 से 9:06 तक रात्रि के। और इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त है 5:11 से 5:59 तक सुबह के। इस दिन सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेंगे। और ये तो मैंने बताया ही है कि होलिका दहन के समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और धृति योग रहेगा। 7 मार्च की शाम को प्रदोष काल में भद्रा का साया नहीं होने की वजह से होलिका दहन का शुभ समय 7 मार्च को ही है। होलिका दहन को छोटी होली, बसंत पूर्णिमा और फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है तथा दक्षिण भारत के काम दहन के नाम से भी इसको जानते हैं। दुल्हंडी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा की तिथि होती है। होली के दूसरे दिन लोग विभिन्न रंगों के गुलाल या रंगीन पानी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग वाली होली जो मुख्य होली दिवस है, इसे दुल्हंडी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रज के होली कैलेंडर की। मुख्यतः होली 2 दिन का त्यौहार होता है, छोटी होली और बड़ी होली, परंतु ब्रज में होली 10 दिन का एक त्यौहार है। ब्रज में होली की शुरुआत होती है फुलेरा दूज से, जो कि 21 फरवरी को हो चुकी है, और फुलेरा दूज की वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको अवश्य देखिए। फुलेरा दूज के बाद आती है लठमार होली, जो कि बरसाना का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। लठमार होली 27 फरवरी और 28 फरवरी को है, और 1 मार्च को लठमार होली नंदगांव की है। 3 मार्च को रंगोत्सव श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान पर होता है, और 4 मार्च को छड़ीमार होली है, जो कि गोकुल में होती है। 6 मार्च को होलिका दहन, जो फालेन गांव में है। 7 मार्च को द्वारकाधीश जी का डोला द्वारकाधीश मंदिर में है। 8 मार्च को दाऊ जी का हुरंगा होता है, जो बलदेव मंदिर में होता है। और 12 मार्च को रंग पंचमी पर रंगनाथ जी के मंदिर में होली खेली जाती है। होली का जो समापन है वो रंग पंचमी के दिन होता है। रंग पंचमी चैत्र कृष्ण की पंचमी होती है। चैत्र के 5वें दिन मनाई जाने वाली होली के त्यौहार को रंग पंचमी कहा जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह उत्सव अलग अलग विधि और कारणों से मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में रंग पंचमी को 5 दिवसीय होली पर्व के समापन का दिन माना जाता है। रंग पंचमी के शुभ अवसर पर इंदौर के लोग विश्व प्रसिद्ध गेर के रंग में रंगकर अपार आनंद उठाते हैं। 300 साल से चली आ रही यह परंपरा 3000 से अधिक पंडाल देश के कोने कोने से विभिन्न जाति धर्म के 1 से 1.5 करोड़ लोगों का जन समुदाय यहाँ एकत्रित होता है। और महाराष्ट्र में होली के बाद पंचमी के दिन मछुआरों की बस्ती में भी उत्सव, नाच गाना, मस्ती के साथ मनाने की परंपरा है, और उनका विशेष भोजन पूरन पोली भी अवश्य बनाया जाता है। छोटी सी जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ओम नमो नारायण।